अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और इस वक्त मौजूद हूं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जहां पर आज इमरान खान साहब के मुकदमात से मुतल्लिक अहम और हंगामा खेज समाअत हुई है। तहरीक इंसाफ की फौरी तौर पर इमरान खान साहब के साथ मुलाकात की इस्तदाओं को मुस्तरद किया गया है। इमरान खान की सेहत इस वक्त जो पूरे पाकिस्तान का महवर और मरकज़ बनी हुई है, वो जब मामला कमरे अदालत के अंदर उठाया गया, क्या कुछ हुआ, इमरान खान का साइफर केस, तोशाखाना केस और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और इमरान खान साहब से मुतल्लिक जो एक हित्ता के दावा का केस है, उसके अंदर इन तीन और अहम तरीन मुकदमात के अंदर क्या पेशरफ्त हुई है। तहरीक इंसाफ की क़यादत ने सुप्रीम कोर्ट से क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ को क्या कुछ दिया, इसकी तफसीलात इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इमरान खान साहब के मुकदमात से आने से पहले आज सुप्रीम कोर्ट में एक और अहम तरीन मुकदमा ज़ेर समाअत था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब की अदालत में सहाफ़ी सोराब बरकत की ज़मानत, सोराब बरकत जो कि आज तकरीबन 3 माह से जो है वो रियासती तौर पर जबरी गुमशुदा किया गया उनको, और सनम जावेद के साथ इंटरव्यू करने के मामले पर सोराब बरकत के ख़िलाफ़ एक पीका एक्ट के थ्रू एक मुकदमा बनाया गया। और अभी तक सोराब बरकत जो है वो उनको एक तो अदालत पेश किया जाता है, उनकी ज़मानत मंजूर नहीं होती। लेकिन आज की अहम खबर ये थी कि सुप्रीम कोर्ट ने सहाफ़ी सोराब बरकत की जो ज़मानत है उसको मंजूर कर लिया है। इसमें जो बैरिस्टर साद रसूल साहब हैं वो सोराब बरकत की तरफ से कमरे अदालत के अंदर पेश हुए। वहाँ पर जजेस की तरफ से कुछ अहम रिमार्क्स भी सामने आए हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने रिमार्क्स दिए हैं कि सनम जावेद साहिबा, चूँकि जो मुकदमा सोराब बरकत के ऊपर बनाया गया था वो मुकदमा सनम जावेद साहिबा के इंटरव्यू के ज़रिए बनाया गया था और उसको बुनियाद बनाया गया था। तो आज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने रिमार्क्स दिए कि सनम जावेद जो है वो सबको मरवाएगी, और इससे पहले भी जो है वो चूँकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जस्टिस मियां गुल हसन और औरंगज़ेब साहब जो है वो सनम जावेद की ज़मानतों से मुतल्लिक मुकदमात को सुन चुके हैं। तो आज की सुप्रीम कोर्ट से एक अच्छी खबर तो ये थी कि साफ़ी सोराब बरकत की ज़मानत को सुप्रीम कोर्ट ने 2 लाख के मुचलकों के एवज़ मंजूर कर लिया है। उसके बाद मामला था इमरान खान साहब की जो अहम तरीन मुकदमात आज सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत थे। उसमें एक तो साइफर केस था जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान को बरी कर रखा है। उसके बाद तोशाखाना जो कि पहला इमरान खान साहब के ऊपर केस बनाया गया, फौजदारी केस, और फिर उसके बाद शहबाज शरीफ और इमरान खान साहब से मुतल्लिक ये 3 मुकदमात आज सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के सामने ज़ेर समाअत थे, जिसमें जस्टिस हाशिम काकड़ इस बेंच का हिस्सा थे। उसके बाद जो है वो जस्टिस सलाहुद्दीन पमर इस बेंच का हिस्सा थे। उसमें एक बात तो यह है कि आज तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ की पूरी क़यादत सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद थी, जिसमें अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, महमूद खान अचकज़ई साहब, सुहेल खान अफरीदी साहब, इमरान खान साहब की बहनें, उसके बाद तहरीक इंसाफ की क़यादत में से सलमान अकरम राजा साहब, बैरिस्टर गौहर साहब, उसके बाद सनाउल्लाह खान मसीखेल साहब, एहसन जमाल खान साहब, और फिर उसके बाद जो है वो बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब, और तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं वो भी आज कमरे अदालत के अंदर मौजूद थे। बैरिस्टर सलमान सफदर साहब भी कमरे अदालत के अंदर मौजूद थे। सबसे पहले तो इसमें जो हुकूमत की तरफ से ज़मानत मनसूखी की इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो 9 मई के मुकदमात के अंदर ज़मानत मनसूखी की जो हुकूमत की अपीलें थी, उसमें बड़ी पेशरफ्त तो ये हुई कि यानी कि पंजाब हुकूमत ने आज कमरे अदालत में इमरान खान की ज़मानत मनसूखी के ख़िलाफ़ जो 3 दरख्वास्तें थी उन 3 दरख्वास्तों को वापस ले लिया है। और आज जो पंजाब के प्रोसिक्यूटर थे वो कमरे अदालत के अंदर पेश हुए और उन्होंने कहा कि हम ज़मानत मनसूखी की जो अपीलें हैं उनको वापस लेते हैं। इसमें इमरान खान साहब पर जो मुकदमात दायर थे वो लिया, खानेवाल, उकाड़ा, अराजी स्कैंडल में पंजाब हुकूमत ने इमरान खान की ज़मानत मनसूखी की जो दरख्वास्तें हैं इसके अंदर वापस ली हैं। इसमें इमरान खान साहब के ऊपर इल्ज़ाम था कि उन्होंने अपनी हुकूमत के दौरान इख्तियारात के गलत इस्तेमाल किया और महकमा एंटी करप्शन ने उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई का आगाज़ किया था। तो इससे मुतल्लिक जो पंजाब हुकूमत ने अब उनकी अपीलें थी, उनकी जो ज़मानत मनसूखी की दरख्वास्तें थी उनको वापस लिया है। उसके बाद दूसरा मुकदमा था इमरान खान साहब का जो तोशाखाना केस में जो सबसे पहले हमने देखा कि 8 फरवरी से पहले 8 फरवरी 2024 जब इंतखाबात होने थे तो उससे पहले जो है वो इमरान खान साहब के ऊपर तोशाखाना 1 केस जिसको हम कहते हैं, जो कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से इमरान खान साहब के ऊपर बनाया गया था। तो उसमें आज जो है वो जस्टिस हाशिम काकड़ की सरबराही में 3 रुकनी जो बेंच है उसने समाअत की है। याद रहे कि इसी तोशाखाना केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान और बुशरा बीबी की सज़ा को मुअत्तल कर रखा है।
तो इसमें लतीफ़ खोसा साहब आज रोस्टम पर 3 रुकनी बेंच के सामने पेश हुए। लतीफ़ खोसा ने कहा जी कि तोशाखाना केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने हमारी सज़ा मुअत्तल की थी। उन्होंने कहा कि जनाब फैसला मुअत्तल ना होने की बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया, हालांकि सज़ा मुअत्तल थी। उन्होंने कहा कि जो जजमेंट ट्रायल कोर्ट से थी उस ट्रायल कोर्ट की जजमेंट को सस्पेंड नहीं किया गया था, सिर्फ सज़ा को सस्पेंड किया गया था। तो इस बुनियाद पर उन्होंने कहा कि हमें इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया, यानी कि इमरान खान साहब को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया। उसके बाद इस पर जो है वो जस्टिस हाशिम काकड़ ने कहा कि यहाँ पर मेरे उस्ताद भी हैं तो मेरा थोड़ा सा ख्याल करें। लतीफ़ खोसा जो जस्टिस हाशिम काकड़ साहब हैं उन्होंने कहा कि क्या आपकी अपील पर फैसला नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि अगर किसी अपील में सज़ा मुअत्तल हो गई है तो फिर कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, इलेक्शन में भी कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए कि अगर अपील में सज़ा मुअत्तल हो चुकी है। तो सबसे ज़्यादा जो लतीफ़ खोसा साहब और जो सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच है उसके दरमियान डिस्कशन हुई वो इस मामले के ऊपर हुई कि सज़ा मुअत्तल हो चुकी है, लेकिन खोसा साहब के मुताबिक जो इनिशियल पार्ट ऑफ दी जजमेंट था वो मुअत्तल हुआ है। उसके बाद इसमें जो है वो जस्टिस हाशिम काकड़ ने इस्तफसार किया कि अगर किसी मामले में सज़ा मुअत्तल हो जाए तो बंदा जेल में रहेगा या फिर आज़ाद हो जाएगा। लतीफ़ खोसा ने कहा कि बिल्कुल जी वो आज़ाद हो जाएगा। इसमें जो है वो सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने तोशाखाना केस में इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया और उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर देते हैं और इलेक्शन कमीशन से भी सुन लेते हैं कि इस मामले पर इलेक्शन कमीशन क्या कहता है। इसके बाद जो है वो गैर मुअय्यना मुद्दत तक जो तोशाखाना केस है उसकी सज़ा को उसकी समाअत को मुलतवी किया गया है। उसके बाद आती है सुप्रीम कोर्ट में जो साइफर अपील है। एक बात याद रहे कि जब साइफर केस को हम कहते हैं कि प्रोसिक्यूशन का महंगा तरीन केस था और साइफर केस जो कि जिसमें 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात से पहले इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को सज़ा सुनाई गई, तो उस साइफर केस में जो कि सबसे महंगा तरीन केस था और जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस उस वक्त के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में बरी किया था। मुझे आज भी याद है कि प्रोसिक्यूशन से उस वक्त प्रोसिक्यूशन से 3 सवाल पूछे गए थे साइफर केस के अंदर कि प्रोसिक्यूशन ये इल्ज़ाम लगाती है कि इमरान खान साहब ने जलसे के अंदर साइफर लहराया और उस साइफर लहराने की वजह से हमारे अमेरिका के साथ जो है वो तल्लुकात ख़राब हुए। तो उस वक्त जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने एक सवाल पूछा था कि आप ये बताएं कि क्या हमारे तल्लुकात ख़राब होने की वजह से अमेरिका ने पाकिस्तान को कोई ऐसा लेटर लिखा है, अमेरिका के सफारत खाने ने पाकिस्तान को कोई ऐसा लेटर भेजा है कि हमारे आपके साथ इस साइफर की वजह से तल्लुकात ख़राब हुए हैं। इसका प्रोसिक्यूशन के पास कोई जवाब नहीं था। उसके बाद जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने यह सवाल पूछा था कि क्या पाकिस्तान अमेरिका के अंदर जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं तो क्या उनको वहाँ पर थ्रेट मिला है अमेरिका की गवर्नमेंट की तरफ से कि आप जो है वो आपकी हुकूमत या आपकी मुल्क के अंदर हमारे जो एक कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट था उसको एक जलसे के अंदर लहराया गया। तो इसका भी प्रोसिक्यूशन के पास कोई जवाब नहीं था। फिर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने यह सवाल पूछा था कि आपने कहा कि हमारे अमेरिका के साथ ताल्लुकात ख़राब हुए हैं, तो आप ये बताएं कि क्या जो अमेरिका के अंदर पाकिस्तानी काम करते हैं, जॉब होल्डर्स हैं, तो क्या वहाँ अमेरिका ने उनको इस बुनियाद के ऊपर निकाल दिया है या वहाँ पर कोई थ्रेट अलर्ट जारी किया है। तो ये सारे वो सवाल थे जो साइफर केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने प्रोसिक्यूशन से पूछे थे और उनके पास इनका कोई जवाब नहीं था। उसके बाद अब हुकूमत ने जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील दायर की सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि सुप्रीम कोर्ट में जो है वो इमरान खान साहब की और शाह महमूद कुरैशी की जो बरियत हुई थी उस बरियत को उस बरियत के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील थी बेसिकली। तो इसमें आज जो प्रोसिक्यूटर जनरल है, प्रोसिक्यूटर जनरल कमरा अदालत के अंदर पेश हुए और उन्होंने कहा कि हमने इस केस में जो तफसीली फ़ैसला है वो अभी जमा नहीं करवाया। तो दौरान समाअत बैरिस्टर सलमान सफदर साहब जो है वो भी रोस्टम पर आए और जस्टिस हाशिम काकड़ ने कहा कि सलमान साहब आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने कहा कि सर मैं कोर्ट में था, मुझे इस केस में नोटिस नहीं हुआ, तो मैं अचानक बैठा हुआ था। तो उन्होंने कहा कि मैं इत्तफाकन यहाँ पर बैठा हुआ था तो मैं यहाँ पर आ गया। इसमें जो साइफर केस है उस केस की समाअत अदालत ने गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी की है। इसमें जो इमरान खान साहब के साथ मुलाकात का मामला था, तो जब तोशाखाना केस की समाअत हो रही थी तो उस वक्त सरदार लतीफ़ खोसा ने सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के सामने ये मामला उठाया कि हमारी इमरान खान साहब के साथ मुलाकात नहीं हो रही, तो जब मुलाकात हमारी नहीं हो रही तो हम केसेस के अंदर कोई डायरेक्शन भी नहीं ले सकते। तो उस पर जस्टिस हाशिम काकड़ ने कहा कि आपने ये मामला चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याह्या खान अफरीदी के सामने उठाया था, तो आप उनके सामने जाकर ये बात करें, आप यहाँ पर बात ना करें। लतीफ़ खोसा ने कहा कि इमरान खान
के ख़िलाफ़ अब जितने ये मुकदमात हैं, तो उन्होंने कहा कि हम तो उस केस के अंदर वकील हैं, तो हम जब तक उनसे डायरेक्शन नहीं लेंगे, और वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के लीडर हैं, बुशरा बीबी जेल के अंदर हैं, इमरान खान जेल के अंदर है, तो इस पर जस्टिस हाशिम काकड़ ने कहा कि यहाँ पर जो है वो कोई सियासी गुफ्तगू ना की जाए। जो मुकदमात हैं, जो आपने यहाँ हमसे मांगा है, हम आपकी जो इस्तदाएँ हैं, आपकी जो दरख्वास्तें हैं, सिर्फ इसके ऊपर रहें। अदालत ने इमरान खान साहब के साथ मुलाकात की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कहा कि ये वाला मैटर यहाँ पर ना उठाया जाए, आप ये वाला मैटर चीफ जस्टिस पाकिस्तान के सामने उठाएं, जो पहले आपने यहाँ पर उठा रखा था या जो आपकी पहले उनके साथ बातचीत हुई थी। तो ये आज कुछ सुप्रीम कोर्ट के अंदर कार्रवाई थी। पुराने इमरान खान साहब के मुकदमात हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ज़ेर समाअत हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर समाअत के लिए मुकर्रर किए गए हैं। नया कोई ऐसा मुकदमा नहीं था। एक इसमें यह है कि तहरीक इंसाफ की क़यादत के दरमियान इस वक्त सोचो विचार जारी है कि इमरान खान साहब की सेहत से मुतल्लिक़ गुज़िश्ता रोज़ जो इमरान खान की तीन बहनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब जो है वो पार्टी क्या फ़ैसला करेगी। आज इमरान खान साहब की बहनें भी मौजूद थीं, सुहेल अफरीदी भी मौजूद थे, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान भी मौजूद थी, और आज हमने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के जो रहनुमा हैं उनके फेसेस पर देखा है कि महमूद खान अचकज़ई साहब, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब जो कि जो है वो काफ़ी एज के हैं, तो उनके मसाइल ज़रूर थे, शायद नींद ना पूरी होने की वजह से या मुसलसल 3 से 4 रोज़ धरने की वजह से। वसीम मलिक भी पहुंच गए, तो थोड़ा मैं वसीम मलिक से एनालिसिस लूँगा। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया। आज ज़ाहिर है ये मुकदमात तो सारे पुराने हैं जो कुछ आज यहाँ पर हुआ, थोड़ा सा बताएं कि क्या पेशरफ्त है इनके अंदर और क्या मज़ीद आगे क्या हो सकता है इन्हीं केसेस के अंदर। देखिए, ये जो कंटेम्प्रेरी सिचुएशन है बिलखसूस इमरान खान साहब की सेहत को लेकर, उनकी आँख की बीनाई को लेकर और उस पर रियासती बेहिसी को लेकर उनको इलाज जो कि वो चाहते हैं कि उनके ज़ाती मुआलिजीन से और उनकी फैमिली चाहती है, उससे मुताल्लिक़ कोई लाइव इशू नहीं था। फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत आई, सुहेल अफरीदी आए, इमरान खान की बहनें आईं, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़यादत आई। बकौल जो मुझे समझ आया वो ये था कि शायद उन्हें यहाँ से कोई फेस सेविंग मिलनी थी, या वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ से कुछ ऐसा फ़ैसला आएगा कि उससे फेस सेविंग मिल जाएगी। बहरहाल साइफ़र केस की अपीलें जो हैं वो प्रोसिक्यूशन ने वक्त मांग लिया। तोशा खाना का मामला था कि क्या सज़ा मुअत्तल होने के बाद इमरान खान इलेक्शन लड़ सकेंगे या नहीं लड़ सकेंगे, उस पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस हो गए। हद के इज़्ज़त का केस था, इमरान खान की दरख्वास्त पर शहबाज शरीफ को नोटिस हो गए। तो मुलाकात का मामला भी उठा। हाँ, 3 अपीलें ऐसी थी जो लैंड एक्विजिशन की थी, नाजायज़ अख्तियारात इस्तेमाल करने के इल्ज़ामात थे, वो पंजाब हुकूमत ने वापस ले ली। लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि जी हमें मुलाकात का वक्त दिया जाए। मुझे ऑनेस्टली समझ नहीं आई कि आप पूरे मेरिट पे दलाइल दे के और एंड पे कह रहे हैं कि मुझे डायरेक्शन लेने के लिए इमरान खान की मुलाकात की ज़रूरत है। आप अपने दलाइल का आगाज़ ही यहीं से करते कि हुजूर मुझे डायरेक्शन जब तक नहीं आ सकती मैं कैसे दलाइल दे सकता हूँ। उन्होंने आंड में कहा कि मुझे मुलाकात, बेंच ने कहा कि आप सियासी बातें कर रहे हैं, आप ये बातें चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के सामने करें। फौजदारी मुकदमे में हम कैसे जाकर किसी को मुलाकात का आर्डर दे सकते हैं, हमारे पास सो मोटो नोटिस का अख्तियार नहीं है। उसके अलावा कमरा अदालत में कोई नहीं बोला। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने अपने धरने जो हैं वो कॉल ऑफ कर दिए हैं। सुहेल अफरीदी साहब जो हैं उन्होंने एक नई लोगों को एक बल्कि खुल के कहने दें कि ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया है। एक इमरान खान रिहाई फोर्स तैयार हो रही है। अच्छा। और उस फोर्स में अब मेंबरशिप हुआ करेगी और उसका हल्फ हुआ करेगा और वो फोर्स मैंने वैसे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी नहीं, तो धरने कॉल ऑफ हो गए हैं, सारे धरने कॉल ऑफ हो गए हैं। बहुत शुक्रिया जी। बहरहाल ये कुछ तफसीलात हैं सुप्रीम कोर्ट से, मज़ीद जो भी होगा आपके साथ शेयर करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।